गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। क्लास नंबर देखेंगे आप तो ये है 10 नंबर की क्लास, क्योंकि 10 नंबर की क्लास में हम 500 क्वेश्चन पूरे करेंगे। एक क्लास में 50 प्रश्न देखते हैं। पीछे की क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा 451 नंबर का पहला प्रश्न है। शुरू करते हैं। आप लोग नोट कीजिए और हम पढ़ना शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, गोसाई चरित किसकी रचना है? तो गोसाई चरित कहिए या मूल गोसाई चरित्र कहिए। ये रचना है बेनी माधव दास का। किसने लिखा है गोसाई चरित्र या मूल गोसाई चरित्र? तो बेनी माधव दास ने लिखा है। 52 नंबर का प्रश्न है कि पति पत्नी भाव की उपासना किसने चलाई थी? तो याद रखेंगे, राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना चलाए थे रामचरण दास, जो स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वही रामचरण दास हैं जो पति पत्नी भाव की उपासना चलाए थे। 53 नंबर का प्रश्न है कि शुक्ल जी ने मीराबाई के कितने ग्रंथ माने हैं? तो शुक्ल जी ने इनके 4 ही ग्रंथ माने हैं। वैसे तो 11 ग्रंथ इनका माना जाता है, लेकिन शुक्ल जी 4 ही मानते हैं। इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे। इसके बाद है, देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंदरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है केशव दास की। देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंदरी किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है केशव दास की। ध्यान रखेंगे। चिंतामणि के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि के पिता रत्नाकर त्रिपाठी। चिंतामणि 4 भाई थे, आपको पता ही है, टिकवापुर के रहने वाले थे। पद्माकर का जीवन काल था। पद्माकर कितने वर्ष का जीवन जिए थे? तो ये 80 वर्ष का। कबीर 120 वर्ष, मलुकदास 108 वर्ष, पद्माकर 80 वर्ष। 1753 में जन्म हुआ था, 80 वर्ष जोड़ लीजिए, फिर निधन हो गया। सुजान चरित जो सूदन की रचना है, ये कितने जंगों में विभक्त है? तो सुजान चरित जो है ये 7 जंगों में विभक्त है। कितने जंगों में? 7 जंगों में। तो सुजान चरित सूदन का 7 जंगों में विभक्त है। इसके बाद है ब्रज विलास। ये किसकी रचना है? तो ये ब्रजवासी दास की है, ब्रज विलास। पीयूष प्रवाह पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये काशी से निकलती थी। ये पत्रिका किसकी थी? अंबिका दत्त व्यास की थी। तो पीयूष प्रवाह पत्रिका काशी से निकलती थी, अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका थी। आप मुझे अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति लिख के कमेंट में अच्छे से बताएंगे, उनकी समस्या पूर्ति क्या थी और उनका एक उपनाम दिया गया था, वो उपनाम कौन सा था। 60 नंबर का प्रश्न है, प्रहलाद चरित नाटक है किसका है? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है प्रहलाद चरित। भारतेंदु के नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया? आपको पता है भारतेंदु का अधूरा नाटक है सती प्रताप। तो इसे पूरा किसने किया? तो इसे पूरा किया राधा कृष्ण दास ने। किसने पूरा किया भारतेंदु के नाटक सती प्रताप को? तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। कछुआ धर्म ये निबंध है किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निबंध लिखा है कछुआ धर्म। तो ध्यान देंगे, कछुआ धर्म गुलेरी जी का है। इसके बाद है अपना अपना भाग्य कहानी है किसकी कहानी है? तो ये जैनेन्द्र की कहानी है, अपना अपना भाग्य। आप मुझे बताएंगे भाग्य और पुरुषार्थ किसकी कहानी है? तो भाग्य और पुरुषार्थ अज्ञेय की है और अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की है। 64 नंबर में है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। ये पंक्ति किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी की है। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। राम नरेश त्रिपाठी के सारे काव्य संग्रह, 4 काव्य रचनाएं हैं। एक तो संग्रह है, तो आप मुझे 5 इनकी जो रचनाएं हैं, 4 3 खंड काव्य है, एक मुक्तक है और एक संग्रह है। 5 का नाम लिख के कमेंट में फटाफट बताएंगे। और भाई जिसे याद रहेगा वही ने बताएगा, बाकी लोग तो देखेंगे कौन कौन जवाब दिया है। सभी को बताना है, लापरवाही नहीं।
तो इनकी रचनाएं बताइए। बसंत वियोग किसकी रचना है? तो बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। 2 भाग 6 अध्याय में है। इसके बाद है पल्लव पंत जी की रचना है। इसमें इनकी कुछ रहस्यात्मक कविताएं संकलित है। कौन कौन? तो मौन, निमंत्रण और स्वप्न, ये दोनों रहस्यात्मक रचनाएं हैं, कविताएं हैं पंत जी की। किसमें संकलित हैं? पल्लव में। तो मौन, निमंत्रण, स्वप्न दोनों पल्लव में है। पल्लव की भूमिका पंत जी ने प्रवेश नाम से लिखा था, ध्यान देंगे। बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना किस खंड में है? तो खंड 2 में। बिसलदेव रासो 4 खंडों में है, नरपति नाल ने लिखा है। दूसरे खंड में ही बिसलदेव रानी से रूठ के उड़ीसा चले जाते हैं, वहाँ 12 महीने 1 साल रहते हैं और फिर तीसरे खंड में उनका वियोग वर्णन है और तीसरे में आ भी जाते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, नामदेव की जाति क्या थी? नामदेव जाति के दर्जी थे। गुरु विसोवाखेचर, जाति दर्जी। पंक्ति है, हौ बलि कब देखोगी तो ही, ये किसकी है? तो कबीर दास की पंक्ति है कि हौ बलि कब देखोगी तो ही, याद रखिएगा, कबीर दास की पंक्ति है। इसके बाद है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये किसका कथन है? तो ये कथन हमारे शुक्ल जी का है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। इसके बाद है नगर शोभा किसकी रचना है? रहीमदास की है। फिर है रीतिकाल के कौन से कवि बिहारी के भांजे थे? कुलपति मिश्र थे जो बिहारी के भांजे थे। कुलपति मिश्र रीतिकाल के कवियों में संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। रसार्णव किसकी रचना है? रसार्णव सुखदेव मिश्र की रचना है, ध्यान देंगे, रसार्णव सुखदेव मिश्र का। फिर है 74 नंबर में कि कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं? तो देव, जो देव हैं ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के वैसे 74 ग्रंथ मिलते हैं, शुक्ल जी बताते हैं 23 ही, 15 उपलब्ध हैं। फिर है भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। भारतेंदु का पहला अनुदित नाटक विद्या सुंदर है और पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है। फिर है कनातन का डौल बांधे, ये निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध किस नाम से लिखा था? तो कल्लू अलहित के नाम से लिखा था। महावीर प्रसाद ने सरगो नरक ठिकाना नाही निबंध किस शीर्षक से? कल्लू अलहित। 79 नंबर में एक पंक्ति है, पूछा गया है किस रचना से है? चातक खड़ा चोंच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी। तो ये झंकार से है, गुप्त जी की पंक्ति मोस्ट है। चातक खड़ा चोंच खोले, संपुट खोले सीप खड़ी। और ऊपर वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा था कि सरगो नरक ठिकाना नाही जो लेख है द्विवेदी जी किस नाम से लिखे हैं? कल्लू अलहित के नाम से लिखे हैं। 80 नंबर में है नूरजहां प्रबंध काव्य, तो गुरु भक्त सिंह का है। किसका? गुरु भक्त सिंह का है नूरजहां। मुकुल काव्य संग्रह है, किसका है? तो त्रिधारा मुकुल, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, तो ध्यान देंगे, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल भी उन्हीं का है। इसके बाद है सम्राट एडवर्ड के प्रति, ये कविता किसने लिखा है? तो निराला ने लिखा है, सम्राट एडवर्ड के प्रति निराला। फिर है सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत की किस रचना किसके ढंग पे की है? तो नंददास के भ्रमर गीत के आधार पे। नंददास के भ्रमर गीत के आधार पे सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत रचना लिखी जो हृदय तरंग काव्य संग्रह में संकलित है। भ्रमर दूत में इन्होंने भारत माता को वर्णन किया है। इसके बाद है तृप्यंताप, किसकी कविता है? तो मन की लहर तृप्यंताप प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। अंतर्नाद रचना किसकी है? तो वियोगी हरि की है, जिनका मूल नाम था हरिप्रसाद द्विवेदी। अंतर्नाद इन्हीं की रचना है। विक्रमादित्य नाटक है, किसका है? उदय शंकर भट्ट का है विक्रमादित्य।
उसने कहा था गुलेरी की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी। उसने कहा था 1915 गुलेरी जी। तरुण तपस्विनी उपन्यास किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है तरुण तपस्विनी। हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक राजा रामपाल सिंह थे। इंग्लैंड से निकलती थी पत्रिका, तो हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक राजा रामपाल सिंह थे। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे? पद्माकर थे। अंतिम प्रसिद्ध आचार्य थे भिखारीदास और अंतिम प्रसिद्ध कवि थे पद्माकर। फिर एक पंक्ति है, बहुत अच्छी है, इनकी पंक्ति ही पूछी जाती है कि विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेला न फिरन देव। तो ये पंक्ति ठाकुर की है। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेला न फिरन देव। फिर 92 नंबर में है कि शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है कि इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो शुक्ल जी ने ये कहा है घनानंद के लिए कि इनके जैसा विशुद्ध सरल और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। 93 में है जुगलमान चरित्र। किसकी रचना है? कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र। 94 नंबर में पंक्ति है ताहि छन उड़ुराज उदित रसरास सहायक। ये नंददास की पंक्ति है। ताहि छिन उड़ुराज उदित रसरास सहायक नंददास। नंददास के गुरु विट्ठलनाथ। 95 नंबर में है किस रचना को करने पे नूर मोहम्मद को उपालंब सुनने को मिला था? तो इंद्रावती। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखा 1744 में और इसे लिखने पे इन्हें उपालंब सुनने को मिला था। फिर अनुराग बांसुरी में ये कहते हैं हिंदू मग पे पाव ना राख्यो, काजोक बहुते हिंदू भाख्यो। फिर है 96 नंबर में कि जायसी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में, मंगरावन के जंगलों में। कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। 1542 में हुई थी इनकी मृत्यु। कहाँ? अमेठी से 2 मील दूर जंगल में हुआ था। सिद्धांत बोध किसकी रचना है? अक्षर अनन्य की है। कबीर दास के परलोकवास पे उनकी गद्दी किसे मिली? उनके शिष्य धर्मदास को मिली। फिर एक पंक्ति है कि काल कहल पिय साँझ ही रे जाइब मई मारू देश। ये किसकी है? तो ये पंक्ति विद्यापति की है। काल कहल पिय साँझ ही रे जाइब मई मारू देश। फिर है 500 नंबर का प्रश्न पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की रचना है पूर्व मीमांसा भाष्य। तो यहाँ पे हमारे 500 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। ऐसी छोटी छोटी वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।